झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 मासूमों की जलकर मौत हो गई। आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? आइए हम आपको दिखाते हैं जिम्मेदारों ने क्या कहा है। जिम्मेदार क्या सिर्फ सिस्टम दोषी आप हम नहीं। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही मानी जा रही है। जिन परिवारों के लिए नन्हे बच्चों की किलकारी सुनने का समय था, उन्हें अपने बच्चों की जली हुई लाशें ढूंढनी पड़ी। उन परिवारों का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अपनी गोद में बच्चों के शव उठाए। मौत का डेथ चेंबर बना बच्चा वार्ड, जिस NICU को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस बताया गया था, वही वार्ड अब 10 मासूमों की मौत का गवाह बन चुका है। फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी एग्जिट के अभाव में बच्चों को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। CMS सचिन माहौर का बयान हैरान करने वाला है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये सामान्य है। क्या ऐसा बयान किसी इंसानियत से जुड़ा व्यक्ति दे सकता है? सवाल उठता है, दोषी कौन है? NICU में फायर एक्सटिंग्विशर क्यों थे? फायर सेफ्टी ऑडिट के बावजूद अलार्म क्यों नहीं बजा? इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? इन सवालों का जवाब भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर इशारा करता है। डिप्टी CM के स्वागत की तैयारी। जिस समय परिवार अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांग रहे थे, उसी समय अस्पताल प्रशासन डिप्टी CM के स्वागत के लिए सड़कों पर चूना लगवा रहा था। एक तरफ मातम पसरा था, दूसरी तरफ प्रशासन इवेंट की तैयारी में जुटा था। जांच के आदेश, लेकिन इंसाफ कब? सरकार ने 3 जांचों के आदेश दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और मजिस्ट्रेट जांच। लेकिन इन रिपोर्ट्स के आने तक क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी? मुआवजे का ऐलान, लेकिन क्या ये काफी है? सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुआवजा उन परिवारों के दर्द को कम कर सकता है जिन्होंने अपने मासूमों की लाशें उठाई? क्या यह मुआवजा इंसाफ दे पाएगा? मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं, और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है, और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को बचा। रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। कितने हैं उसकी सब सूची बना के। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। देखिए, TMSS के द्वारा आपको ब्रीफ कर लिया गया है। अभी हम लोगों की बात नहीं हो पाई है सर। क्या आग पर काबू पा लिया गया है सर, और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की जो टीम है अटेंड कर लिया। सर अभी तक क्या कैजुअलिटी की? 10 की ब्रीफ होने वाली। सर कितने बच्चे अंदर भर्ती थे, क्या बताया गया, कितना पता चला? ये पूरी डिटेल्स आपको बता दिया है। सर कितने बच्चों की सर पुष्टि हो पाई है? 10 की बताई जा रही है। जी अधिकारी गणेश उसके द्वारा 10 बताएंगे, और जो बाकी राहत बचाव कार्य है ये बता दें, आग को बुझा लिया गया है। हमारे कौन देगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो तेरा जवाब देंगे। मेरा बच्चा चला, मेरा कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? कब हुआ? शनिवार दिन था, 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ था हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना भाई, जल गए। आप वहाँ थी उस समय? क्या हुआ? बच्चों का इलाज चल रहा है, इस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी बात बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको।
हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं, 10 बच्चे काल कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल बच्चे जो मैंने बताया आपको, वार्ड में कितने बच्चे? कुल बच्चे एडमिट थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा पढ़ दिया है। 49 बच्चे। 18 बेड का वार्ड था, 49 बच्चे कैसे? अभी हमारे सामने जो चुनौती है इसकी कारणों की हम जांच करें और आपको बताएं आपके समक्ष। और सब फायर फाइटिंग अरेंजमेंट थे। जब सबसे पहले जो हमारा जो वार्ड बॉय है उसने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स लगे थे उनको खोल करके चलाया, लेकिन आग ने ऑक्सीजन की वजह से, चूँकि आग ऑक्सीजन के माध्यम से तेज़ी से भड़कती है, तो जब तक वो करते तो बहुत तेज़ आग भड़की, तो बच्चों को रेस्क्यू करना सबसे पहले जिम्मेदारी थी। तो बच्चों को वहाँ से बचाया गया, बड़ी संख्या में बच्चों को हम लोगों ने सेव किया है, हमारे चिकित्सीय स्टाफ ने, चिकित्सकों ने, और सबसे मिलजुल करके परिजनों के साथ में। अभी चुनौती जो है, हम बच्चों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बच्चों को हमने देखा है और जो बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं उनके परिजनों तक हम पहुँचे। अभी 3 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है और यदि शिनाख्त ऐसे नहीं हो पाती है तो DNA टेस्ट भी हम करें। सर, काफी समय से निक्कू वार्ड सरकार के द्वारा बनाया गया बगल में, अभी तो तत्काल ये समस्या है, हम सुबह से फिर बात करेंगे। ठीक।